उर्मिला के चेहरे की क्या अवस्था है। उर्मिला भी निश्चिंत है। श्री उर्मिला जी से हनुमान जी ने कहा, आपको भय नहीं लगता? मैं यहां हूं, लखनलाल जी वहां है। उर्मिला जी हंसने लगी, बोले, हनुमान तुम नहीं समझते, तुम्हें नहीं पता है, मैं तो वहां गई नहीं हूं, लेकिन बताओ वहां क्या स्थिति है, मेरे पति कहां है? हनुमान जी बोले, राम जी की गोद में। उर्मिला जी हंसने लगी, बोले, पहले थोड़ी बहुत चिंता होती भी, लेकिन अब तुमने कह दिया कि राम जी की गोद में। अरे जिनकी भ्रुकुटी देख के काल थर कांपता है, उनकी गोद में मेरे पति का सिर है, भला मेरे पति का कोई क्या बिगाड़ेगा? हनुमान जी ने कहा, अरे शक्ति लगी है, शक्ति पता नहीं है आपको, ये संजीवनी सूर्य प्रकट हो गया। उर्मिला बोले, हनुमान तुम सच में जानते नहीं? अरे तुम्हें पता नहीं है, जब श्री राघव बन जा रहे थे ना, तो मेरे प्रियतम उनकी सेवा में गए, मेरे पास आए थे, संकोच में सिर झुकाए हुए, सोचते थे ऐसा ना हो कि उर्मिला मुझसे कह दे कि भैया की सेवा के लिए बड़ी दीदी जा रही है, मैं आपकी सेवा करूंगी, आज मुझे भी ले चलो। लखनलाल जी पहुंचे, से नहीं चलना, कह नहीं पा रहे थे कि मैं भी जा रहा हूं। उर्मिला ने थाली सजा रखी थी। उर्मिला ने कहा, स्वामी क्यों सोचते हो, मैं रोकूंगी आपको? मैं संसारी भोगवान पिता की गोद में पल के बड़ी नहीं हुई, विदेह राज जनक की बेटी हूँ। 14 वर्ष आप जाइए, मैं यहाँ ब्रह्मचारिणी के जैसा जीवन बिताऊंगी और आपकी आने की आरती इसी दीपक से करूंगी। 14 वर्ष अखंड दीपक जलाऊंगी। आप जाओ, निसंग हो जाए। हनुमान जब मेरे प्रियतम जा रहे थे ना, तो मुझे चिंता बस इस बात की थी कि मेरे प्रियतम विश्राम कैसे करेंगे। राम जी को लगा होगा, लखन 14 वर्ष से जा रहा है, दिन रात सेवा करता है, दिन में युद्ध करता है, रात में पहरेदारी करता है। मेरे प्रभु को लगा, लेकिन ऐसे तो आराम नहीं करेगा, ऐसे तो सोएगा नहीं, ये तो शक्ति भगवान की इच्छा से लगी है कि मेरा भाई थोड़ी देर आराम कर ले, मेरा भाई थोड़ी देर विश्राम ले। तुम नहीं समझते? तो मैं कह रहा था कि माताएं चाहे तो पुत्र को ध्रुव बना दे। भगवती सुनीति ने कहा, लाला तेरी माँ ने कितनी अच्छी बात कही, तू जगत पिता को ले जा। और श्री ध्रुव जी पधारे हैं, जाने लगे। भगवान को लगा कि छोटा सा बालक है, मेरी प्राप्ति के लिए आ रहा है, तो भगवान ने नारद जी को गुरु मंत्र देने भेजा। नारद जी ने कहा, क्षत्रियों का तेज तो देखो, वाह। नारद जी ने कहा, चिंता मत करो, हम समझा देते हैं तुम्हारे पिता को, तुम्हें गोद में बिठाएंगे, छोड़ो तपस्या करना। तब तो ध्रुव जी ने कहा, आप नारद नहीं हो सकते, नारद तो वो है जो भगवान का मार्ग बताए, आप तो भगवान के मार्ग से हटा रहे हो। श्री नारद जी ने सुंदर मंत्र दिया और नारद जी ने कहा, तत्तात गच्छ भद्रं ते यमुनायास्तटं शुचि पुण्यं मधुवनं यत्र सानिध्यं नित्यदा हरे। जाओ ध्रुव, यमुना किनारे जाओ, वृंदावन जाओ, वहां जाके भजन करना। ध्रुव जी ने अखंड भजन किया। पहले महीने ध्रुव जी 3 दिन में एक बार फल पाते थे, बेल। दूसरा महीना आया, फल खाना छोड़ दिया, पत्ते खाए। तीसरा महीना आया, पत्ते खाना छोड़ दिया। ध्रुव जी ने केवल 9 दिन में एक बार पानी पिया। चौथे महीने में 12 दिन में एक बार श्वास लेते थे। 5वें महीने में श्वास भी लेना छोड़ दिया। अपने प्राणों को ब्रह्मरंध्र में ले गए, अंगुष्ठ पे शरीर को धारण किया। 5 महीने की ऐसी कठोर तपस्या को देखा महाराज त्रिभुवन के जीवों में व्याकुलता आ गई। इंद्रादि देवता घबरा गए, भगवान से कहा दर्शन दो। भगवान ने कहा दर्शन देने नहीं जा सकता। सारे देवता बोले, इतने निष्ठुर हो गए, नासा बालक तपस्या कर रहा है, ऐसी कठोर तपस्या, आप कह रहे हो दर्शन नहीं देने जा सकता। भगवान ने कहा, भैया ऐसे भक्त के लिए दर्शन देने नहीं, अपितु ऐसे भक्त के तो दर्शन करने जाना है। भगवान पहुंचे हैं मधुबन ध्रुव जी का दर्शन करने के लिए। ध्रुव जी के मन की छवि को भगवान ने विस्मित किया और ठाकुर जी की
छवि जैसे ही हृदय से गई, छटपटाहट में ध्रुव जी ने नेत्र खोले। जो छवि अंदर थी वही बाहर नहीं देखी है। टकटकी लगा के भगवान का दर्शन कर रहे हैं। एक भक्त अपने परमात्मा का दर्शन करे, अब इसमें विघ्न नहीं बनना चाहिए। इससे ज्यादा कथा बोलना ठीक नहीं। श्री ध्रुव जी को दर्शन करने दो। कल की कथा में भगवान कृष्ण का प्राकट्य होगा, तो हम लोग इधर से आगे की कथा कल सुनेंगे। आज तो ध्रुव जी ठाकुर जी की टकटकी लगा के दर्शन करें। इसी छवि को देख के और इसी छवि को हृदय में धारण करके हम आज लोग कथा से जाएंगे। एक सूचना आप